मेरा ये कहना है कि जो माँ बाप है, जो उसको सहन करना सिखाते हैं, टॉलरेट करना सिखाते हैं कि बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं उस बेटी की मौत के जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार तो माँ बाप ही होते हैं, जो उसको सहन करने की बार बार लाचारी और मजबूरी दिखाते हैं। सास करेगी मेंटली टॉर्चर, नंबर एक। वो अपना काम शुरू कर चुकी होती है, जैसे ही बेटी कदम रखेगी उस घर में, मेंटली वो औरत उसको नोटिस करना शुरू कर देगी, उसकी कमियां कैच करना शुरू कर देगी, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देगी, अपने बेटे को भरना शुरू कर देगी। फिर होता है फिजिकली टॉर्चर, जो उसका बेटा करेगा, आपकी बेटी का पति करेगा। क्यों पीड़ित है? क्योंकि वो आर्थिक गुलाम है, पत्नियों को आर्थिक गुलाम बनाकर रखा जाता है, उनके खुद को सिक्योर करने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो राम राम जी सबको। तो बड़े दुख के साथ मुझे एक बार और फिर से इसी मुद्दे पे वीडियो बनानी पड़ रही है, लेकिन लोगों को अक्ल कभी भी नहीं आने वाली। पहले भी एक लड़की की ऐसे ही निर्मम हत्या हो चुकी है, निकी मर्डर केस के नाम से, अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी। तो जब भी मैंने बहुत चेताने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है लोग इसी तरह से अपनी बेटियों की बलियां चढ़ाते रहेंगे और उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, जब तक कि उनकी खुद की बेटियों की बारी नहीं आ जाती। उनको दूसरों की बेटियों को देखकर भी सबक नहीं मिल सकता। अपनी झूठी शान की वजह से वो इसी तरह से बेटियों की बलियां चढ़ाते रहेंगे। तो भाई, यहाँ पे भी एक बेटी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की बलि चढ़ चुकी है, जिसके बाप ने बड़ी सामर्थ्य से कम भी 1 करोड़ में वो शादी की होगी। एक जज के परिवार में एक एडवोकेट पति के साथ उसकी शादी की गई। अच्छा संपन्न परिवार देख के अपनी बेटी की शादी की। और वहां पर हुआ क्या? घर में नौकर चाकर देखे, सब कुछ देखा, लेकिन बेटी के जाते ही नौकरों की भी जरूरत उनको महसूस नहीं हुई। और धीरे धीरे करके नौकरों के काम कम करने शुरू कर दिए, यानी कि सास ने अपना जंतर मंतर चलाना शुरू कर दिया घर में। जब उनके घर में खाना बनता था, क्योंकि वो जॉब करती थी, सासू माँ एक जज है, और वो एक जॉब कर जज थी, मतलब रिटायरमेंट है अब उसकी, और वो जॉब करती थी। तो आप सोच ही सकते हैं एक जज जाकर किचन में क्यों खड़ी होगी। यानी कि उसका खाना बनाया जाता था, घर में खाना बनाने वाले रखे हुए थे, यानी कि उसके बच्चों ने भी अपने हेल्पर की मदद से ही खाना खाया, और किसी और ने ही बना के, उनके घर में कुक है जिसने खाना बनाया और उन सभी ने खाया। तो जैसे ही ये बेटी दिशा शादी होकर उनके घर गई, तो उनको हाथ का खाना पसंद आने लगा, मतलब कुक का बनाया हुआ खाना उन्होंने नहीं खाना। अब मानसिक प्रताड़ना का दौर शुरू हो चुका। जो बेटी शादी होकर के बहू बनकर उनके घर में गई, तो उसको खाना बनाने का आदेश दिया गया कि अब से खाना तुम ही बनाओगी, ना कि हमारा कुक। फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू हो गया। अब कई औरतों के मैंने वीडियो देखे, घटिया खत्म हुई औरतों के, जो कह रही हैं कि उनके घर में किसी तरह की कमी नहीं थी, उनके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, बर्तन वाले काम करते हैं, सफाई वाले काम करते हैं, इवन खाना बनाने वाले भी काम करते हैं। तो बेशरम घटिया औरतों, तुम्हें यह नहीं पता कि उस खाना बनाने वाले को साइड करके उस लड़की के हाथ से खाना बनाने का आदेश दिया गया। बात यह नहीं है कि वो बना सकती है या नहीं, बात यह है कि आपने उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी, उस कुक को हटा के साइड करके, और उस लड़की पे बर्डन डालना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे ही बेटियां शादी होकर के घर में जाती हैं, चाहे आप कितना भी रिच परिवार देख लो, चाहे आप सामान्य परिवार देख लो, वहां 2 तरह के टॉर्चर करने वाले लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उसका जीना हराम करेंगे। और माँ बाप, सबसे बड़ी भूमिका माँ बाप की। ये लड़कियां जितनी भी मर रही है, उनको आगे कुआं पीछे खाई नजर आती है, तभी वो ससुराल वालों के द्वारा मार दी जाती हैं या वो सुसाइड कर लेती हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता
और उनके ऊपर मानसिक दबाव डाला जाता है मायके वालों की साइड से भी कि हमने इतना सारा पैसा खर्च करके तुम्हारी शादी की है, तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कुछ दिन एडजस्ट कर लो, तुम नई नई हो, तुम खुद को एडजस्ट करो उस परिवार में और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक कुछ भी नहीं होता। ससुराल वाले भी उसको टॉर्चर कर करके समझ चुके होते हैं कि पीछे से भी इसको अब कोई सहायता नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना पैसा लगा करके शादी करके विदा कर चुके हैं। तो ठीक कुछ नहीं होता, वो समझ जाते हैं। अब टॉर्चर सहना ही इसकी नियति बन चुकी है। ये अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि परिवार का सपोर्ट भी अब इसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीछे से भी इसको यही शिक्षा दी जा रही है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम सहन करना सीखो। सहन करने से चीजें ठीक कभी भी नहीं होती। ये गलत फहमी अपने अपने दिमाग में से निकाल लो। अगर वो लोग अच्छे होते तो शुरू से ही अच्छे दिखते। अगर वो लोग घटिया है, टॉर्चर करना शुरू कर चुके हैं, तो बाद में आगे चलकर भी वो आपकी बेटी के लिए कभी भी ठीक नहीं होने वाले। पहले ये दिमाग से ये बातें निकाल दो कि समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, आपकी बेटी के ऊपर टॉर्चर लेवल और बढ़ा दिया जाएगा। उसमें धीरे धीरे बस सहन करने की शक्ति आएगी कि ये टॉर्चर को वो सहती चली जाए, ना कि ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो भाई मेरा ये कहना है कि ये जो माँ बाप है, जो उसको सहन करना सिखाते हैं, टॉलरेट करना सिखाते हैं कि बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं उस बेटी की मौत के जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार तो माँ बाप ही होते हैं, जो उसको सहन करने की बार बार लाचारी और मजबूरी दिखाते हैं कि हमने तो समाज को ध्यान में रखते हुए सारे समाज के सामने तेरी शादी कर दी, अब तेरे को घर में बिठा लेंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो अब सुन लो कान खोल करके सभी माँ बाप और सभी बेटियां, हर एक बेटी, हर एक औरत को आर्थिक गुलाम बनाकर रखा जाता है। इवन यहां भी देख लो, बेटियों को भी आर्थिक गुलाम बनाया जाता है। भर भर के रुपये पैसा दिया जाता है किसको? बेटी के ससुराल वालों को। उनके हाथ मजबूत किए जाते हैं। जैसे ये भी गिना रहे थे, इतने लाख हमने वहां दिए, इतने लाख। तुम अपना स्टेटस देख रहे थे, अपनी बेटी की जिंदगी बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब तुमने करोड़ के करीब पैसा खर्च कर दिया, तो अगर तुम 50 लाख रुपए, तुमने तो करोड़ों के खर्च किए ना। जो गरीब है मैं उसको कह रही हूँ बहुत कम करो अपनी बेटी के लिए, जितना सामर्थ्य है उतना करो भाई। गहने जेवर गाड़ी घोड़े मत दो। मैंने पहले भी चीख चीख के पिछली वीडियो में कहा था, लेकिन इन बेशरम टुच्चे और घटिया माँ बापों को, सभी को बोल रही हूँ जिनकी बेटियां हैं और वो शादी करने वाले हैं, उन बेशरम माँ बापों को बिल्कुल शर्म नहीं आएगी दोबारा यही चैप्टर रिवाइज करने में। वो अभी भी दहेज की फुल तैयारियां करके बैठे हैं और देंगे जरूर, और सोचते हैं नहीं नहीं हमारे वाले ऐसे नहीं निकलेंगे। पता चलेगा, थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन रुको, तुम्हें भी पता चलेगा। तो जब तुम 50 लाख 1 करोड़ ऐसे ही बर्बाद कर देते हो, और जाते ही तुम्हारी बेटी के लिए वहां जितने भी नौकर चाकर है उनको भी हटा दिया जाता है और आपकी बेटी से काम लिया जाता है? उसको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है, तुम्हें समझ नहीं आती? तो भाई ससुराल जाते ही 2 टाइप के लोग मिलेंगे। सास करेगी मेंटली टॉर्चर, नंबर 1। वो अपना काम शुरू कर चुकी होती है, जैसे ही बेटी कदम रखेगी उस घर में, मेंटली वो औरत उसको नोटिस करना शुरू कर देगी, उसकी कमियां कैच करना शुरू कर देगी, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देगी, अपने बेटे को भरना शुरू कर देगी। फिर होता है फिजिकली टॉर्चर, जो उसका बेटा करेगा, आपकी बेटी का पति करेगा। मेंटली टॉर्चर सास करेगी, फिजिकली टॉर्चर आपका जवाई करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और ये दोनों मिलकर आपकी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अगर मजबूत करना है, अगर आपको कुछ देना है बेटी को, अगर बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो अपनी बेटी के नाम एक छोटा सा मकान कीजिए। अगर और भी ज्यादा पैसा है तो उसकी एफडी या किसी भी तरह से उसके नाम पैसा जमा कीजिए, ताकि उस पैसे के लालच में ही आकर के उस बेटी की वहां इज्जत हो जाए। आपने इतना कुछ दिया, सब उनको सौंप दिया, तो बेटी तो कंगली की कंगली रहेगी आपकी, उसके पास तो कुछ नहीं है। किस चीज से उसकी इज्जत करेंगे और क्यों रखेंगे? हमेशा याद रखना,
माँ का प्यार कभी नहीं मिलने वाला एक सास से, और कभी मायके जैसा प्यार और इज्जत नहीं मिलेगी ससुराल में। इतने नौकर चाकर होने के बावजूद, जिन्होंने जिंदगी भर सर्वेंट्स के हाथ का खाना खाया, वो आपकी बेटी के जाते ही कुक को हटाने की कोशिश करते हैं या साइड करने की कोशिश करते हैं कि तू ही खाना बनाएगी, तू ही ये करेगी, हमें तो खुद के घर के हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो वो अपनी पूरी हिस्ट्री भी बताएं। क्या उनकी माँ बनाती थी? जज साहिबा खाना बनाकर जाती थी सबका, और आकर के बनाती थी, बर्तन भी खुद ही धोती थी। तो उस बेटी को किस तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, ये वही समझ सकती है। और ऐसा नहीं है उसने भर परिवार में बताया नहीं, उसने अपने बचने के लिए सारे प्रयास करे, सारे हाथ पैर मारे। हर बेटी मारती है। जब बेटियां शिकायत करना शुरू करती है तो वो कहीं ना कहीं मदद की उम्मीद करती है मायके से, कि मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन माँ बाप और परिवार वाले इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। यहीं से पता चलता है उनको अपनी बेटी की परवाह नहीं है, समाज की ज्यादा परवाह है। वो समाज के लिए जीते हैं, अपनी बेटी के लिए नहीं जीते। तो घटिया लोगों, खत्म हुए लोगों, ससुराल वालों पे उंगली बाद में उठाना, पहले खुद पे उंगली उठाओ। जो इस तरह के नरक में अपनी बेटियों को धकेल रहे हो, जहां से घर में घुसते ही टॉर्चर होना शुरू हो जाती है बेटियां। अब कहेंगे तो फिर रास्ता क्या है, शादी ना करें? शादी करो भाई, सिर्फ 1 रुपए के दान पर। है हिम्मत? नहीं ना, क्योंकि खुद की इज्जत बनानी है। बेटी के ससुराल वालों को बाद में दोष देना, हमने दहेज दिया, ये दिया। तुमने कुछ नहीं दिया, तुमने अपनी पर्सनैलिटी बनाई, तुमने अपना मान सम्मान बढ़ाया। और वो बेटी वहां पैर रखते ही बताना शुरू हो गई थी कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। फिर माँ अपने बेटे को भरती है, फिर बेटा बेल्टों से मारता है, पीटता है, गालियां निकालता है। ये सब होता है हर बेटी के साथ, चुनिंदा बेटियों के साथ नहीं, हर बेटी के साथ। कितने भी केस उठा के देख लो, हर बेटी पीड़ित है, हर एक। 99% नहीं, 100% बेटियां पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि वो आर्थिक गुलाम है। पत्नियों को आर्थिक गुलाम बनाकर रखा जाता है। उनके खुद को सिक्योर करने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी गुलामी आर्थिक गुलामी, इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं। सड़क पर फिरता भिखारी और घर में बैठी हाउसवाइफ, दोनों की कंडीशन एक बराबर है। दोनों हाथ फैलाते हैं। पत्नी पैसा मांगेगी तो उसको जवाब दिया जाता है, सारे खर्चे मैं उठा रहा हूं, सारे काम मैं कर रहा हूं, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। यानी कि एक पैसा उसको दिखाया नहीं जाता, उसको आर्थिक रूप से तोड़ कर रखा जाता है, उसको आर्थिक स्तर पे गुलाम रखा जाता है। और यही काम कहीं ना कहीं माँ बाप भी करते हैं, जाकर के सारा पैसा उनके ससुराल वालों को सौंप देते हैं, और बेटी फिर वही भिखारी की भिखारी। और सोचते हैं कि वो हमारी बेटी का भरण पोषण करेंगे। जो भिखारी तुमसे पैसा ले रहे हैं वो तुम्हारी बेटी को कैसे दे सकते हैं? तो भाई ये तो भूल ही जाओ। मैं तो कहती हूँ बेटियों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माँ बाप होते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर किसी को अक्ल आती है इस वीडियो से तो ठीक है, वरना देखना आने वाले टाइम में तुम्हारी बेटियों की भी जल्दी ही शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी, और तुम भी वही बोलना, बेटा कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई गई हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लात मुक्के और घूंसों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा वो आपको बताना भी बंद कर देगी, वो शिकायतें करनी भी बंद कर देगी, आपसे कभी कुछ नहीं कहेगी, और एक दिन ऐसे ही शांति से विदा हो जाएगी। तो बेटियों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है।